हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी पर पितृगणों का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी ही मनोकामना के साथ आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मौनी अमावस्या है और आप सभी को मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मौनी अमावस्या माघ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। मौनी अमावस्या एक व्रत कथाएं और पूजा विधि ये पुराणों में बताई गई है। इस व्रत को करने से अमर सुहाग का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या साल 2025 में इस बार 29 जनवरी के दिन बुधवार को होगी। मौनी अमावस्या अपने नाम के अनुसार ही है, यानी कि इस दिन मौन और साधना का नियम है। साधना के लिए इस दिन मौन परम आवश्यक माना गया है। गृहस्थ जन हमेशा मौन व्रत नहीं रख सकते, इसलिए एक दिन निर्धारित किया गया है जिसमें गृहस्थ जनों को आत्मा शुद्धि के लिए मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मौनी अमावस्या पर संभव हो तो पूरे दिन मौन धारण करें, मानसिक रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु का ध्यान करें। मौनी अमावस्या माघ कृष्ण चतुर्दशी के ठीक अगले दिन आएगी और माघ कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव का विवाह माता पार्वती जी से तय हुआ था और अगले दिन मुनियों और देवी देवताओं ने भगवान शिव की साधना के लिए उनकी उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती जी के भाई बनकर उनके विवाह संबंधी कार्यक्रम में भाग लेना स्वीकार किया था। और इन सबके साथ ही मौनी अमावस्या की कथा यह भी है कि जब समुद्र मंथन के समय असुरों ने अमृत कलश लेकर भागना आरंभ किया था, तब अमृत कलश से कुछ बूंदें छलककर प्रयागराज सहित और भी कई स्थानों पर गिरी थी। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन प्रयाग सहित अन्य तीर्थों में स्नान करने और दान पुण्य करने से बहुत अधिक फल की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने और व्रत कथा सुनने से भी बहुत फल प्राप्त होता है। इन सब के अलावा अमावस्या का दिन पितर देवताओं को समर्पित होता है और यदि इस दिन अमावस्या की कथा के साथ साथ भगवत गीता के 7वें अध्याय को पढ़ा जाए या सुना जाए तो पुण्य अपने पितरों को समर्पित किया जाए तो न केवल पितृजन तृप्त होते हैं बल्कि परिवारजनों को भरपूर आशीर्वाद भी देते हैं, जिस कारण परिवार में सुख शांति बनी रहती है, पितृ दोष भी दूर हो जाता है। आइए आपको सुनाएंगे मौनी अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली कुछ कथाएं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरम गांव में रहता था। वे दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देवस्वामी था और उनकी पत्नी का नाम था धनवती। इनके 7 पुत्र और एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवती विवाह योग्य हुई तो देवस्वामी से धनवती ने कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब हमें वर देखना चाहिए। तब ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिषी से इनकी कुंडली दिखवा कर लाओ, जिससे गुणवती के विवाह की बात आगे चले। ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई। उसने बताया कि विवाह होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की यह बात जब ब्राह्मण परिवार को पता चली तो वह बहुत दुखी हो गया और इसका उपाय पूछा। तब ज्योतिषी महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, सिंगल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोना धोबिन है। अगर कन्या के विवाह से पहले सोना आपके घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंगल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। उस पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी अपनी माँ को बताई। तब उन दोनों बच्चों की माँ गिद्ध को उन दोनों भाई बहनों पर दया आई और बच्चों के कहने से उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो,
मैं इन्हें साकर पार करवा दूंगी। बच्चे अपनी माँ की बातों को सुनकर बहुत खुश हुए और खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। इधर गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है, आप चिंता मत कीजिए। आपकी समस्या का निदान मैं कर सकती हूँ और मैं आपको सोना धोबन के पास पहुँचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहन का मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल को खाकर रात बिताई। सुबह होते ही मादा गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और सिंगल द्वीप में सोना धोबिन के घर के पास पहुंचा दिया। अब गुणवती सोना धोबिन के घर के पास छुपकर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोना का घर का सारा काम कर दिया करती थी। एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर का काम कौन सी बहू करती है। बहुओं ने प्रशंसा के लालच से कहा कि हमारे अलावा यह काम और कौन करता है। लेकिन सोना को बहुओं की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही कि कौन है जो हर दिन सूर्योदय से पहले घर लीप जाता है। सोना ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई और आंगन लीपने लगी। सोना गुणवती के पास आई और उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चली जाती हो। गुणवती ने तब अपना सारा हाल सोना धोबन से कहा। गुणवती की बातों को सुनकर सोना ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोना ने ब्राह्मण के घर आकर पूजन किया, लेकिन विधाता के विधान को कौन टाल सकता है। इधर गुणवती का विवाह हुआ, उधर उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोना ने अपने समस्त पुण्य गुणवती को दान कर दिए। सोना के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्य की कमी से इधर सोना के घर में उसके पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोना ने अपना घर छोड़ने से पहले बहुओं को कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे बेटे और पति को कुछ होता है तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के मृत शरीरों को संभाल कर रखा। उधर सोना धोबन ने सिंगल द्वीप वापस लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु की पूजा करके 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रभाव से सोना धोबन के घर लौटते ही उसके पति और बेटे फिर से पुनर्जीवित हो गए। इसलिए मौनी अमावस्या का व्रत करने वाले सभी भक्तों को इस कथा को सुनकर पीपल की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान विष्णु सहित भगवान शिव का पूजन भी अवश्य करना चाहिए।